हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमने कोट एक्स प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई और साथ में ही हमने जो कोस और साइन से रिलेटेड है उसके फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए थे। लेकिन हमने प्रूफ सिर्फ किस किस का देखा था? हमने कोट एक्स प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई का देखा था, कोट एक्स माइनस वाई का देखा था और टेन एक्स माइनस वाई का। उसके अलावा हमने एक ही प्रूफ देखा था जो हमारा किसका था, कोस एक्स प्लस वाई का था। अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी तो आप उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लेलिस्ट के थ्रू आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो अगर आपको देखनी है। और अगर आपको वो देख चुके हैं आप, उनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी नहीं है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूलाज रहते हैं, कोस एक्स माइनस वाई, टेन साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, वो वाले सोल्व करेंगे आज। तो अगर आपने कोस एक्स प्लस वाई का पहले देख रखा है तो बेटर है, तो फिर तो आपको याद होगा वो कि वो किसके इक्वल होता है। अगर नहीं आपने देखा तो आप पहले उसको देखिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आज के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला है वो है हमारा कोस एक्स माइनस वाई। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे से कि ये कैसे हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, कोस एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला हमने किया था इसकी हेल्प लेंगे हम इसको सोल्व करने में। और एक आपको ये आसान सा वे लगेगा, बिल्कुल इजी, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी कि कोस एक्स प्लस वाई को हम कैसे याद कर सकते हैं। कि हमें क्या लेना है, कोस एक्स प्लस वाई के केस में कोस एक्स कोस वाई पहले, फिर साइन एक्स साइन वाई, और जो इनके बीच में साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अपोजिट कैसे? जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें साइन मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था और इसका प्रूफ भी देख लिया था। और अब हम क्या करेंगे, कोस एक्स माइनस वाई है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्लस की फॉर्म में। तो इसको प्लस की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो माइनस है इसको अलग रख देते हैं। देखना कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस एक्स प्लस रख के, और जो ये माइनस वाई है इसको हम एक एंगल अलग से रख लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा एक्स है और ये हमारा पूरा का पूरा जेड बन गया। मीन्स जो हमारा जेड है वो किसके इक्वल है, माइनस वाई के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जेड रख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम जेड रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, तो अब हम क्या करें, ऐसी इस फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ इस फॉर्म में जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। वाई की जगह हमारे पास क्या है, जेड है अब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो जेड की वैल्यू है उसको दोबारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब यहाँ पे दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस एक्स, एक्स तो ऐसे ही था, जेड की वैल्यू पुट करनी है। तो कोस माइनस वाई और यहाँ पे साइन एक्स और साइन माइनस वाई। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किए थे कि साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, और कोस ऑफ माइनस एक्स हमारा कोस एक्स के इक्वल होता है। तो ये जो आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि जो कोस एक्स है ये हमारा क्या था, माइनस में। अब हम ये जो कोस होता है इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी टर्म पॉइंट आ रहा है लेकिन फिर भी हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन साइन हमारा कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो।
कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे कोस माइनस एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा कोस माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, कोस वाई के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं कोस वाई, माइनस का माइनस ही रहेगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो साइन माइनस वाई है ना, वो किस में चेंज आएगा, माइनस साइन वाई में चेंज बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस वाई है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा माइनस साइन वाई में। तो यहाँ पे जब हमने रखा साइन एक्स तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन वाई, लेकिन ये हमारी कैसी टर्म आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब एक नेगेटिव तो ये वाला है हमारे पास, और एक नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला जो हमने यहाँ से इसके लिए ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो आपको वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, कोस एक्स कोस वाई, और यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस का साइन था, तो यहाँ पे अपोजिट साइन आता है जैसे इसके अंदर, तो यहाँ पे प्लस आना था, तो वही तो आया अभी प्लस। लेकिन हमने अब इसका प्रूफ देखा कि आया कैसे है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, जो काफ़ी लेंथी था। हमने एक स्ट्रक्चर की हेल्प से देखा था, जिसके अंदर हमने एक सर्कल भी बनाया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके विजिट करके देखिए पहले, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड जो कोस से रिलेटेड था। अब हम जो थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ साइन से रिलेटेड। तो साइन क्या क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस वाई। अब हमें अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें तो वो तो हमारा किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स और साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको वेरीफाई भी करना हो कि क्या ये ठीक है या नहीं, मीन्स ये है कि ओवरऑल पर्पज कि अगर हम इस यहाँ से एक का भी याद रख लेते हैं तो बाकी तीन का हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है, हमें टाइम वेस्ट करने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और ये चीज़ आपके लिए अभी तो बेनिफिशियल है ही, अगर आप 10th क्लास में हो, अभी 11th में। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल आगे भी रहेगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इससे आपको एक डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, एक ट्रिक मिल जाएगी कि आप डायरेक्ट जैसे एक को याद करके आप बाकियों के कैसे निकाल सकते हो यहाँ से। अब जैसे ये तो हमारा आ गया, ये तो बाय ट्रिक आया है। ठीक है, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है कि ये सही है या नहीं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अभी तो हमने किसका प्रूफ देखा था, कोस एक्स माइनस वाई का देखा था, और सबसे पहले हमने देखा था कोस एक्स प्लस वाई का। तो हम यहाँ पे कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, कोस एक्स माइनस का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पहले। तो कोस को में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें ये पता है, हमने ये भी फॉर्मूला डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है इस पर, कि अगर हम कोस π/2 माइनस एक्स लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से कोस π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल आता है, हमारे साइन एक्स के। क्यों आता है वो इक्वल, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ π/2 है, जब हमारे पास π/2 होता है, 3π/2 होता है, तब तो हमारे जो ये कोस है साइन में चेंज हो जाता है और साइन कोस में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, पाई हो या फिर 2π हो, तब उस टाइम हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये किस में चेंज हो गया, साइन में। फिर हमें देखना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अब π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होता है यहाँ पे, वो ऐसे होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो हमारा 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल तक एग्जिस्ट करता है। मीन्स 0 से लेके π/2 भी लिख सकते हैं 90 डिग्री को, तो इसके बीच में ही लाई करता है। तो अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है π/2 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ ना यहाँ से कि जो हमारी ये वैल्यू है ये हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि हमें ये पता है कि सभी की सभी वैल्यूज़ जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनकी सभी की सभी वैल्यूज़ हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी होती हैं, पॉजिटिव ही होती हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ये वैल्यू है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस आइडेंटिटी की, वहाँ पे ये दो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे साइन
एक्स प्लस वाई है हमारे पास, तो अब हमें इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है, जैसे साइन एक्स के इक्वल आएगा ना ये चीज़, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस, और जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे साइन जेड मान लेते हैं कि जो जेड है हमारा वो एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, साइन जेड। तो साइन जेड को कैसे लिख सकते हैं, जैसे साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस पाई बाई 2 माइनस जेड। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो जेड की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ से, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब जो ये माइनस है ये अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो दोनों हमारे जो एंगल हैं एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ये तो हमने सोल्व कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो, अब यहाँ हम फॉर्मूला बना सकते हैं ये कोस एक्स प्लस वाई वाला, ठीक है, या फिर कोस एक्स माइनस वाई वाला। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम माइनस वाला फॉर्मूला यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास माइनस तो है ही है, तो माइनस वाला फॉर्मूला अब यूटिलाइज़ करेंगे जो अभी ड्राइव किया हमने ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हम मान लेंगे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हमारा एक एंगल हो गया, और जो माइनस वाई है उसको हम अलग से एक एंगल ले लेंगे। तो मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये तो हमने ले लिया एक अलग से एंगल, और माइनस में वाई, ये हमारा हो गया अलग से सेकंड एंगल। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको पूरे को हम यहाँ या तो x1 कैपिटल एक्स पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रख लो, इसको डिपेंड करता है आप पे, जैसे आपको ईजिली समझ में आए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स ये है ना, तो ये हमारा एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, तो मीन्स ये कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम, या फिर कोस ए माइनस बी बोल सकते हो, तो वो वाला फॉर्मूला अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे जो अभी हमने सोल्व किया। तो ये वाला रख दिया हमने कोस एक्स, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब उसके बाद हमारे पास क्या था, कोस वाई, वाई तो हमारा वाई ही है, तो हमने वाई ही रख दिया। फिर हमारा यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, साइन, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, और हमारा जो साइन वाई है वो एज इट इज़ वाई ही आएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखो, अब यहाँ पे दोबारा फिर हमारे यही फॉर्मूले यूटिलाइज होंगे कि जब हमारे पास कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो वो हमारा साइन एक्स के इक्वल होता है, और साइन अगर हमारे पास क्या हो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो, तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से वो भी किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा वो, जैसे अगर हम इसको देखें तो ये पाई बाई 2 पे चेंज होगा तो कोस में चला जाएगा, और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू क्या होती है, इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से पॉजिटिव कोस एक्स ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव कोस एक्स आया है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो ये हमारी वैल्यू आई थी कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स के, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जब वो वैल्यू पुट करेंगे हम रखेंगे, तो वो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोस, यहाँ पे सॉरी ये कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट होएगा ना, तो यहाँ पे पहले हमारे पास साइन एक्स आएगा, तो हमने साइन एक्स लिख दिया, फिर कोस वाई आएगा मल्टीप्लाई में, फिर हमारे पास यहाँ पे फिर कोस एक्स बनेगा, और ये हमारा साइन वाई बनेगा। तो ये आ गया हमारा यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख दिया था ये वाला। ठीक है, और ये अब हमने ड्राइव भी कर दिया, जो हमारा हमने पहले जो आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी थी कोस एक्स माइनस वाई उसकी हेल्प से। ठीक है, तो अब हमने कोस का कर लिया, साइन का कर लिया, अब हमारे पास रहता है साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई का भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई का क्या आएगा हमारे यहाँ पे, देखिए अब जो फोर्थ है वो आएगा साइन एक्स माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई का तो हमने कर लिया, माइनस का करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम डायरेक्ट लिखें तो हम जैसे हमने याद कर रखा है,
तो वो तो आएगा हमारे पास साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, लेकिन हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ड्राइव करने के लिए अब हमें दोबारा फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारा हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसे रखा था, ऐसे ये भी रखना पड़ेगा। तो साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में। तो कोस में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे साइन बदलना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस, और ये हमारा एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ये कोस की फॉर्म में आ चुका है, अब हम इसको कोस की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों वे से करेंगे इसको, जो आपको इजी लगे उस फॉर्मूले से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, कोस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको नेगेटिव कर देगा, लेकिन उस टर्म को पॉजिटिव करेगा। तो हमारे पास आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये बन गया हमारे यहाँ से कोस। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एंगल मान लेंगे और ये अलग से एक एंगल है। तो अब हम इसमें a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था हमारे x का, वो था कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला देखा था हमने, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई देखा था हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये ऐसे बन गया हमारा। और यहाँ पे आएगा इसकी जगह, यहाँ पे क्या बनेगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वही पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगी पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पे साइन वाई। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा कि कोस पाई बाई 2 माइनस जो कोस एक्स होता है वो हमारे किसके इक्वल आता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स के। अगर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो वो किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स के। तो आई होप कि आपको अभी अच्छे से याद हो गई हो आइडेंटिटी, क्योंकि यही यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा यहाँ से फॉर्मूला, जो हमने किसके लिए देखा, जो साइन एक्स माइनस वाई के लिए हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी रहते हैं हमारे। जैसे हमने जो लास्ट क्लास में ये जो कोट और टेन से रिलेटेड फॉर्मूला थे वो कर लिए थे। इनफैक्ट मैंने उनकी अलग से भी एक वीडियो डाली हुई है 11 मिनट्स की, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई को भी डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर जितना कर सकते हो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे sin 2x के